एक ठंडे मिजाज वाला सीईओ यूं ही अपनी अंगूठी उछाल देता है जो लुढ़कते हुए कचरा बीनने वाली एक औरत के पास पहुंचती है। जैसे ही उसकी कार जाने लगती है वो औरत दौड़कर अंगूठी लौटाने आती है। ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है और वो डर के मारे कार के आगे झुक जाती है। सीईओ नीचे उतरकर देखता है कि वो सिर्फ अंगूठी लौटाने आई थी। उसकी ये भोली हरकत सीईओ को छू जाती है। उस मासूम बिल्ली जैसी लड़की को देखकर और अपनी चालाक मंगेतर को याद कर वो तुरंत पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सीईओ कुछ बहलाने फुसलाने के बाद उसे अपने घर ले आता है। फिर अपने असिस्टेंट से कहता है कि उसका पूरा मेडिकल चेकअप करवाए। रिपोर्ट से पता चलता है कि उसके सिर पर जोरदार चोट लगी थी और अब उसकी मानसिक उम्र सिर्फ 6-7 साल के बच्चे जैसी है। डॉक्टर कहते हैं कि उसे आराम की जरूरत है और शायद कुछ समय बाद उसकी याददाश्त लौट आए। घर में वो औरत हर समय प्यार और ध्यान चाहती है जिससे सीईओ के चेहरे पर मुस्कान छिपाए नहीं छिपती। दोनों की जिंदगी अब एक शरारती और मीठे रिश्ते में बदल जाती है। एक सुबह सीईओ अधूरी बंधी टाई लेकर उसके पास आता है और कहता है कि वो बांध दे, मगर वो खेलने लगती है। तभी सीढ़ियां उतरते समय वो सीईओ की चालाक मंगेतर बूढ़ी औरत से टकराती है। वो औरत ऊपर से तो बहुत प्यार जताती है मगर अंदर ही अंदर उसकी मासूमियत का फायदा उठाकर उसे जमीन पर घुटने टेकने को कहती है। सीईओ रोकने ही वाला था कि वो लड़की खुद ही झट से घुटनों पर बैठ जाती है। सीईओ बाहर से कुछ नहीं कहता मगर अंदर से बहुत खुश होता है। उसकी ये हरकत मंगेतर को गुस्से से पागल कर देती है। हार मानकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद दोनों आराम से नाश्ता कर रहे होते हैं कि तभी असिस्टेंट का फोन आता है। बेन परिवार के मुखिया अचानक लापता हो गए हैं और उनकी बहन और मंगेतर मिलकर सीईओ के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ये सुनते ही लड़की किसी शब्द से ट्रिगर होती है। उसका सिर दर्द करने लगता है और वो कांपने लगती है। कुछ देर बाद वो शांत होती है। अगले दिन वो बूढ़ी औरत फिर उनके घर आती है अपने बेटे की सफलता का जश्न मनाने के बहाने से, मगर असल में लड़की को बदनाम करने के लिए। पार्टी में जब लड़की आती है तो सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे नीचे दिखाते हैं। फिर बूढ़ी औरत अपने नौकर से कहती है कि हड्डी का टुकड़ा फेंको ताकि वो औरत उसे उठाकर खा ले। लड़की हाँ तो करती है लेकिन अगली ही पल वो हड्डी उठाकर बूढ़ी औरत के मुंह के पास ले जाती है, जैसे कह रही हो खाना है तो तुम खाओ। बूढ़ी औरत गुस्से से पागल हो जाती है और जब वो उसे फिर अपमानित करने लगती है तो लड़की झल्लाकर कहती है, अब मैं नहीं खेल रही, और सीधे उस पर चढ़कर उसे हड्डी से मारने लगती है। सब लोग हैरान रह जाते हैं, कोई आगे नहीं बढ़ता। तभी एक नौकर हिम्मत करके बचाने आता है मगर लड़की उसे भी धक्का दे देती है। इतने में सीईओ वहाँ पहुँचता है। लड़की को ठीक देखकर वो राहत की सांस लेता है। लड़की उसे देखकर तुरंत दौड़कर उसके पास जाती है और बूढ़ी औरत कांपती हुई कहती है, नियन नियन तो बस एक बच्ची है, क्या आप एक बच्चे से लड़ेंगे? जब कढ़ाई से काम नहीं चलता तो वो नरमी दिखाती है और कहती है कि वो लड़की को कपड़े बदलवाने ले जाएगी, लेकिन उसके चेहरे से साफ था कि वो बदला लेना चाहती है। सीईओ उसे अकेला भेजना नहीं चाहता लेकिन असिस्टेंट को अचानक काम से जाना पड़ता है। इससे पहले कि वो कुछ कहे लड़की खुद ही बदलने के कमरे में चली जाती है। जैसा अंदाजा था बूढ़ी औरत फिर वहाँ पहुँचती है और दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। धक्का मुक्की में लड़की का सिर वॉश बेसिन से टकरा जाता है और खून बहने लगता है। वो वहीं बेहोश गिर जाती है। बूढ़ी औरत डर जाती है कि कहीं मुसीबत ना आ जाए, इसलिए वो नौकर से कहती है कि लड़की को वापस हॉल की कुर्सी पर बैठा दो और ऐसे दिखाओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसी बीच एक ग्रे सूट पहने आदमी उसे देखता है और उसके चेहरे को पहचान कर सन्न रह जाता है क्योंकि वो वही औरत थी जिसे उसने अपनी कार से टक्कर मारकर मरा समझा था। सब्सक्राइब और कमेंट करिए, नया पार्ट जल्द आएगा।